मान लो कि x बड़ा है y से, ठीक है। तो x में तुम्हारा मन है तो y भी मान सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो कह रहा है कि x में 4% की कमी की होगी, तो x में अगर 4% की कमी करेगी तो कितने के बराबर हो जाएगा? 96/100 के बराबर। कोई दिक्कत? ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए फिर बोला छोटी संख्या, तो एक बड़ा है तो दूसरा छोटा रहा होगा y। इसमें बोल रहा है आपको कि 12% की वृद्धि की है, मतलब 112/100। और ऐसा करने के बाद है ना, दोनों प्राप्त संख्याएं आपस में क्या है? बराबर है। इसको बराबर कर लो, ये कट जाएगा। इसको किससे काटे थे उस दिन? 16 से ना? 16, हाँ 16 96, 16 70। तो आप देखो यहाँ पे x/y आपको किसके बराबर आ गया? वो 7/6। ठीक है, ये तो रेशियो आया है मेरे पास। इस रेशियो के हिसाब से अगर x + y देखो तो कितना आ जाएगा? 7 + 6 13। रेशियो के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में x + y है कितना? 520 हुआ 20, 13 40। सही है ना? 40, हाँ एक का मान 40। आपसे पूछा कौन छोटी संख्या? छोटी कौन सी थी? 6 वाली ना? 6। तो 6 × 40 कर दो, 240 हो जाएगा। आप समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो। ठीक है, सी डी से 60% कम है, डी ई से 20% अधिक है। तो उस हिसाब से आपको रिलेशन के बारे में बताना है, कौन किससे कम ज्यादा है। तो पहले आपको तो सबका रेशियो लाना पड़ेगा। हो गया? काजल, हम सबको देख करके देखते हैं। ए बी सी डी और ई। अब रेशियो तो सबको पता है। ए अगर बी की तुलना में 20% है, 20% कितना होता है? होगा ए आंसर। 20% का होता है 1/5। तो अगर बी 5 है तो ए कितना हो जाएगा? 6। तो 5 से 1 अधिक है, 5 का 20% अधिक है, 5 का 20% 1 होता है, वो 6 हो गया। ठीक है। बी सी से, बी जो है सी से 25% अधिक है। 25% का कितना होता है? 1/4। मतलब सी अगर 4 है तो बी मेरा 5 हो जाएगा। 4 है तो सॉरी, जब 4 है तो बी 5 हो जाएगा। ये भी सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सी डी से, सी जो है ये डी से 60% कम है। 60% का कितना होता है? 3/5। तो मेरा कहना है कि अगर डी 5 है तो सी कितना हो जाएगा इस हिसाब से? 5 में से 3 कम, 5 में से 3 गया, कितना हो गया? 20% अधिक। ई 5 है तो डी कितना हो जाएगा? अधिक है तो 5। ये समझ में आया? लाइन में डी 5 है तो 4 तो एकदम सही है, तो दिक्कत नहीं है। फिर देखो बराबर इतना करना पड़ेगा। 2 दूना 4 इधर भी करना पड़ेगा। रेशियो में दोनों साइड करेंगे। 5 दूनी 10। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 10 हो गया, लेकिन ये अभी भी 6 है। डी को बराबर करना पड़ेगा। डी को बराबर करेंगे तो ये 6 को क्या बनाना पड़ेगा? देखो ये 10 है और ये 6 है, तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे? ऊपर वाले को 3 से करेंगे, नीचे वाले को 5 से कर दो। इसको कितना से करना? 3 से, तो ना 5 6 30, तो यहाँ भी 5 6 30 हो जाएगा। और अगर इसको 3 से किए हैं तो इस रेशियो को भी 3 से करना पड़ेगा। देखो यहाँ 4 था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको रेशियो बराबर होते हैं हमेशा, रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होता ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर इसको 3 से किए तो ये भी एक रेशियो, तो ऊपर वाले इसको भी 3 से करना पड़ेगा। अब बी को अगर 15 तो यहाँ भी बी को हमको 15 पड़ेगा। अब तो मिल चुका है ए बी सी डी ई, क्या क्या होगा?
रुकिए, ए डी और 18 कितना आया? 5 है। सी कितना? 12 या 30 ये हो गया। और ई आया, देखिए 6 को 5 से कितनी 5 से करना पड़ता, यहाँ छूट गया था। 6-5 था रेशियो, इधर और 5 से करना, बचे 25। ये रेशियो हो गया, आपको सबका पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए क्या ये सही है पहला वाला कि डी जो है बी से, डी कहां गया? ये 60% ले बिल्कुल, क्योंकि बी तो खुद 15 है, डी आपका कितना है? 30 है। इसका तो ये डबल है, ये तो होगा नहीं। फिर देखिए आगे, ई इज 28% मोर देन ए। कौन सा? ई ई ई ई ई, ये ई देखो क्या 20% मोर देन ए है? तो करके देखते हैं। तो ई कितने सर आवाज बहुत कट रही है। परसेंट आएगा? हेलो सर। अभिषेक सर अपना माइक ऑफ कीजिए तो। हाँ हाँ आ रहा। अब जा रही है आवाज? नहीं सर। हेलो, प्रताप आवाज सर कट कट जा रही है। सबके साथ ऐसा हो रहा है? जो निकालना समझ गए ना, जैसे निकाले हैं हम, ये रेशियो निकालना समझे हैं? यस सर, इतना हम निकाल लिए थे। ठीक, इतना निकाल ली थी ना, तो चेक कर लेते हैं। फिर ए कह रहा है डी से, ये वाला आएगा 700/18। एक मिनट, ये कितना आ गया आपको? 700/18। अगर काट देंगे, मान लो काट देंगे, तो 2 9 18, 2 से काटेंगे 50, 7 5 35, 350/9। ये कभी नहीं, ये 30 से प्लस ही ऊपर परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, 9 या 27 हो जाएगा ना, 40 के आसपास। तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए, ए कह रहा है डी से 40% कम है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ए डी से, इसको कर लो। तो डी मेरा कितना है? ध्यान देना, डी मेरा 30 है और ए कितना है? तो ए से बोल रहा है, ए इज 40% लेस देन डी। डी से, सॉरी, डी से ए जो है 40% लेस है, तो डी को नीचे रखेंगे। और कितना लेस है? तो क्या है? 12 इंटू 100 कर दो। तो इसको देखो, 5 6 30, सॉरी 6 5 30, 6 दूना 12, 5 से काटोगे तो 20 12 में 20 दूना 40। ये आपका सही है। सर ए से बोल रहा है ना? नहीं, कह रहा है, देखो पढ़ो क्या कह रहा है। ए इज 40% लेस देन डी। ए जो है 40% कम है डी से। हाँ, तो आप 12 कहाँ से ला दिए? ए कितना है? अच्छा हाँ, समझ गई। ये और डी कितना है? 30 है, इससे 12 ही ना कम है। हाँ हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सी आंसर हुआ सर? हाँ, सी आंसर होगा। चलो ये देखो, सर बता दीजिए।
कह रहा है एक से अधिक की संख्या के संदर्भ में कोई दो संख्याएं, ठीक है, स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, स्वयं और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम समझते हो? व्युत्क्रम मतलब होता है उस संख्या का उल्टा, मतलब अगर 4 है तो 4 का अगर व्युत्क्रम देखेंगे, ठीक है, तो वो 1/4 होगा, समझ गए? के बीच का अंतर, उसके अंतर जो है स्वयं और उसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। हेलो, आवाज आ रही है काजल? यस सर। ठीक है, तो हाँ ठीक है, एक संख्या मान लेते हैं x है, समझना अच्छे से, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या बोल रहा है। पहले क्या बोल रहा है कि स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? x - 1/x। वो जो है वो क्या है? स्वयं और उसके व्युत्क्रम के योग, योग मतलब स्वयं और उसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। का क्या है? देखो यहाँ पे का कितना है, इसका योग जो है ना, और इसका जो डिफरेंस है योग का 25%, 25% कितना होता है? बटे आवाज 4। कट रही है ये सर। समझ में आया अच्छे से? आवाज नहीं आ रहा है सर। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देखिए मैं क्या कह रहा था, इसका डिफरेंस जो है उसके सम के 25% 1/4 है। इसको सॉल्व करते हैं। x से करेंगे तो x² - 1/x, इधर जब सॉल्व करेंगे तो x² + 1/x इंटू 1/4, ठीक है। ये x कट जाएगा, ओके। अब देखिए 4 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, देखो ये 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4x² - 4 × 4 बराबर x² + 1। फिर यहां से हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये 4x² इधर आएगा x², तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x² - x² बराबर ये -4 उधर चला जाएगा तो 1 + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x² में से x² गया तो आपका क्या आ गया 3x² बराबर 5। यहां से x² निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा वो 5/3। यहां तक सबको समझ में आया? आप दोनों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपको x² पता चल गया। अब देखो लेकिन फिर क्वेश्चन क्या बोला, देखो उस संख्या की चौथी घात, घात मतलब क्या होता है? पावर, मतलब उस संख्या मेरा क्या था x, इसका चौथी घात मतलब मुझे x⁴ निकालना है। उसके वर्ग से कितना % अधिक है, समझना बात। उस संख्या का वर्ग तो मुझे पता है स्क्वायर में, x का स्क्वायर मुझे पता है, बट मुझे x⁴ नहीं पता है। मुझे x⁴ नहीं पता है, तो x⁴ निकालो। x⁴, एक चीज बताओ, किसका मोबाइल बन गया? हमको पता है कि ये 5/3 है, लेकिन मुझे चाहिए क्या x⁴। x⁴ कैसे आएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, मतलब इसका अगर स्क्वायर कर दूं तो मुझे x⁴ 2 × 2 4 आ जाएगा। यस सर। मतलब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। इधर अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना। x⁴ बराबर 25/3 9 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? अब देखिए आवाज नहीं आ रही है सर। संख्या की चौथी घात ये जो है सर आवाज नहीं आ रही है। तो कि x⁴ आ गया, मतलब x⁴ मतलब हो गया आपका 25, सॉरी 4 मतलब हो गया 25/9। ये कितना आया 5/3। तो इसका तो परसेंटेज निकाल सकते हो ना कि इससे ये कितना % अधिक है। ये जो संख्या है वो इससे कितना % अधिक है, निकाल सकते हो। हेलो, आवाज नहीं जा रही है? जो आपका डिफरेंस आया था, डिफरेंस क्या होगा x⁴ - x² इंटू 100 करना पड़ेगा, है ना? ऐसा ही करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है।
ये सॉल्व करोगे मतलब इसका डिफरेंस, मतलब इसका डिफरेंस निकालोगे, फिर नीचे 5/3 रखोगे, फिर जाके निकालोगे, तब जाके इसका आपको सही परसेंटेज आएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, आज से एक हम नया चीज बता रहे हैं, उसका बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना। अगर आवाज आ रही है तो अभी बता दो। हाँ आ रही है सर, आ रही है सर। ठीक है। अब देखो, हाँ क्या करना होता है कि मान लो ये भिन्न को सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल काम है ना। आप एक बार इसको सॉल्व करके देख लो, हम कर ही लेते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस करते हैं तो 9 एलसीएम लेंगे तो ऊपर 25 हो जाएगा, माइनस 3 तिया 9 तो 5 तिया 15, तो ये देखो हमको 10/9 आया ना। पहले हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 10/9 और नीचे कितना आ जाएगा बताइए, 5/3 इंटू 100 करेंगे तो 10/9 इंटू 3/5 इंटू 100, ठीक है। तो 3 तिया 9, 5 दूनी 10, मतलब ये 200/3 आया है ना। 200/3% मतलब 66.66% ये आपका आएगा। बट इसको हम नहीं कह रहे हैं कि हमको क्यों हम बार बार ये मतलब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करेंगे। जब भी कोई दो चीज का तुमको ये फ्रैक्शन में रहे और उसका जब बोले ना आपको कि इसका हमको पता करना है वो कितना अधिक कम है, तो आप इसका रेशियो बताइए कितना होगा इस दोनों का। एक चीज बताइए मुझे, 25/9 दिया हुआ है, रेशियो 5/3 का रेशियो निकालना है, ठीक है। अगर इसका रेशियो निकालना है तो आप मुझे बताइए नीचे में कितना है, 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9। इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 9 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 9 कट जाए, क्योंकि हम आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज आया दोनों का। 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 9। 9 से हम इधर इधर काट दिए, यहाँ 9 रख दिए, यहाँ 9 रख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, तो यहाँ 9 से 9 कट गया। और देखो यहाँ 3 से ये 3 बार में कटा। और क्या कॉमन है दोनों में, 5 है, ये 25 हो जाएगा, होगा ना 25। तो आपका बचा क्या रेशियो में, 5:3। अब तुम निकालना आसान हो जाएगा ना। देखो अब पूछ रहा है कि ये इससे कितना अधिक है, तो 2 अधिक है किससे, इससे 3। हाँ हेलो सर, यहाँ पे जो आप काटे हैं, यहाँ 3 तिया 9 और 25 दिया हुआ है ऊपर नीचे, तो अपने अपने साइड ये ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी काट सकते हैं। लेकिन अगर रेशियो में अदरवाइज काटना है, इधर से इधर काटना है, तो ऊपर से ऊपर वाले को ही काटेंगे। गुना किए ना दोनों इसको सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा। यहाँ भी देखो 2/3 ही आया था परसेंटेज में, यहाँ भी वही आया है 200/3%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो ये सब का क्यों नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इतना आसान क्वेश्चन कहां से आएगा। आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या। 24% अधिक है, तो 24% मतलब अगर 100 है तो ये 124 हो गया, नहीं हो गया। तो पूछ बी की आई ए की आई से कितना परसेंट कम है, बी आई ए की आई से, जिसका बोला उसको नीचे रख देंगे। और कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, 24 कम है। बी की आई ए की आई से कितना कम है, 24, जितना कम था ऊपर रख दिए, जिससे बोला उसको नीचे रख दिए, इंटू 100 कर दिए। 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 4 तिया 12, 4 इकाई 4, 600/21%। बताइए ये क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो। काजल ए और बी के बारे में जिक्र कर रहा है, बोल रहा है कि ए की आय बी से 45% कम है, मतलब बी अगर 100 है तो 45% कम, मतलब कितना हो जाएगा, 65। सही बोल रहे हैं ना, 55। ये कितना हो जाएगा, 55। अब इसको 5 से काट दो, 5 से काटेंगे तो 20 और 5 से काटेंगे तो 11। अब ठीक है ना, 11 और 20 के रेशियो में ए और बी का इनकम। ठीक, क्या बोलता बोल रहा है
ए तथा बी की कुल आय, ए तथा बी की कुल आय, तो कुल आय अब ऐसे लिखना पड़ेगा समझाने के लिए, अब समझ रहे हैं। कुल आय कितना आ रहा है? कुल आय 11 प्लस 20 31 हो गया 31। 31 हाँ, ए की आय से, ए की आय कितना है भाई? 11। तो पूछ रहा है 11 कि इसका कुल आय जो है इसका 64% है, तो पूरे पाइप की लंबाई को 100 मान ले। हमेशा देखे ना, जिससे बोला है उतना परसेंट तो हम पूरे को 100 मान लेते हैं। या जैसे मान लो बोलता है ए बी से 20% अधिक है तो बी को हम 100 मानते हैं, तो ये 120 हो जाता है, वैसे ही करके। तो आपको बोला कि जो लंबा टुकड़ा है ना, लंबा टुकड़ा पाइप का, वो लंबाई का 64% है। अगर पूरे लंबाई को हम 100 मान लें तो ये वाला लंबा है, ये लंबा टुकड़ा पूरे लंबाई का कितना परसेंट है? 64। ये 64 हो जाएगा। तो अगर ये 64 है तो बचा हुआ छोटा टुकड़ा कितना हो जाएगा बताओ? अगर ये पूरे 100 था, ये उसका 64 है, तो ये कितना हो जाएगा? 36 36 36। अरे 36 36 36 36 बिक रहा है। 36 में कितना परसेंट लंबा टुकड़ा है? अब छोटा ये है और बड़ा ये है। अब आप इसके बीच का पूछ रहा है ना, समझ रहे हो ना, इसके बीच का पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम प्रताप को जगाना चाहते हैं। प्रताप सुन रहे हो? यस सर, यस सर। अब देखिए, इस दोनों का तुलना करवा रहा है ना, तो जिस चीज का तुलना करवाता है ना, आप समझना, उसको आप छोटा कर लो। इस दोनों में कॉमन 4 है, तो 16 और 4 नंबर 36। सही किया ना प्रताप? यस सर, 16 चौके ठीक है, जिसमें तुलना किया था हम वो कर लेंगे। लेकिन बोला क्या? छोटा टुकड़ा की तुलना में, छोटे टुकड़े की तुलना में लंबा टुकड़ा कितना परसेंट है? तो जिसका तुलना में बोला है, जिससे बोला है, वो नीचे रखते हैं। तो छोटा को नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे टुकड़े की तुलना में तो 9 नीचे रख दिया हुआ। बड़ा कितना परसेंट है? देखो, दो चीजें आती है। एक आता है डायरेक्ट उसके बारे में पूछ ले, या पूछ दे वो कितना अधिक है। अभी अधिक वगैरह कुछ किया है? नहीं किया है। डायरेक्ट बोला कि लंबा जो टुकड़ा है ना, ये वाला, उस छोटे की तुलना में कितना अधिक है। तो छोटका को नीचे रख दिए, बड़का को ऊपर रख दिए, क्योंकि बड़का छोटका की तुलना में इंटू 100 कर दिए। ठीक है, इसको जब करेंगे 1600 बटे 9 करो, 9 इकाई 63, 9 सत्ते 63.77%। इतना आएगा ना? ये होगा ना आंसर? आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। आंसर ए आ जाता। आप करके देखना। ठीक है, जैसे नीचे 9 लिखते तो छोटे की तुलना में कितना अधिक है बताओ? 16 कितना अधिक है 9 से? 7। तो इंटू 100 करते, इतना करके देखो, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 7 7 आ रहा है ना? अगर बड़ा कितना है, अगर ये पूछता परसेंटेज में, तो आपका 77.77 हो जाता। लेकिन आपसे क्या पूछा है? डायरेक्ट पूछा कि बड़का छोटका का कितना है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा नीचे वाला। तो फिर ये तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन 1 ऑफ दीज हो जाएगा। सर इससे डायरेक्ट 64। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा। हाँ, ऐसे ही करेक्ट परसेंट की वृद्धि हुई है। ठीक है, कोई संख्या मान लो 100 रहा था, इसमें x% की वृद्धि होगी, तो 100 प्लस x नहीं हो जाएगा? होगा? बताइए आप। होगा होगा होगा। थैंक यू। मतलब ये नया संख्या है मेरा, वृद्धि कर 100 था, अब ये 100 प्लस x हो गया। वृद्धि करने के बाद कितना वृद्धि करने के बाद भाई? x% वृद्धि करने के बाद। अब क्या बोल रहा है कि मूल संख्या पर वापस जाने के लिए, बता रहा हूं मैं कि मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कम करना पड़ेगा। इसे किसके बारे में इसे बोल रहा है? इसे, इसको ना कम करेंगे तो हमको मूल संख्या मिलेगा। तो जिसे बोल रहा है उसी को तो नीचे रखेंगे ना, जिससे कम करके जा रहे हैं उधर, इधर रखेंगे 100 प्लस x। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि बोला कि इसको कितना कम करेंगे, जो हमको मूल संख्या मतलब पहले वाला जो संख्या था वो मिल जाएगा। तो 100 प्लस x को में से x कम करेंगे तो हमको 100 मिलेगा। तो जितना कम कर रहे हैं उसको हम ऊपर लिख दिए। ठीक है, और जिससे कम कर रहे हैं, किससे कम कर रहे हैं? 100 प्लस x। 100 प्लस x। 100 प्लस x को नीचे रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। ये मेरा क्या बन जाएगा बुआ?
परसेंट बन जाएगा। सही है ना? तो अगर इस हिसाब से ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इतना सॉरी 2 5 का कितना परसेंट है, तो आप कैसे लिखोगे? 2 5 का कितना परसेंट है, तो इंटू 100 करते हो ना, तब यहां जाके बड़का सा परसेंटेज लगाते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 5 का कितना परसेंट है, तो 2 ऊपर लिखते हैं, 5 नीचे लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं, फिर परसेंट लिखते हैं। ये इसको हम मान लेते हैं 2/5% सर। यही ना आप लोग को कहना है? सही बोल रहे हो आप? या फिर होगा सर आवाज। हेलो, हाँ, परसेंटेज जब निकालते हो तो इंटू 100 करते हो या इंटू 100। 100 रहेगा ना, तो इसलिए यहाँ 100x आएगा। समझ गए?